हेलो एवरीवन। तो आपका आईपीएस पीओ 2026 एग्जाम को 3 महीने रह गया है, ठीक है। और जो एसबीआई पीओ 2026 है उसका भी 2.5 मंथ्स रह गया, ठीक है। तो बहुत लोग जो खासकर जो बिगिनर है उनको पता नहीं चल रहा है किस तरह पढ़ाई करे, किस टॉपिक को वो मतलब ज़्यादा फोकस करे। तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी वीडियो है, उनके लिए 100 डेज का टू डू लिस्ट, मतलब उनको क्या करना चाहिए इन 100 डेज में, जिससे वो एसबीआई पीओ 2026 और आईपीएस पीओ 2026 क्लियर कर सके, ठीक है। तो इसमें मैं डेली और वीकली रूटीन बताऊंगा जो जरूरी है इफेक्टिव स्टडी के लिए। इफेक्टिव स्टडी मतलब क्या हुआ भाई, कि टाइम मैनेजमेंट करते हुए स्टडी करनी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सारा इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। और ये वीडियो बिगिनर के लिए भी है जो पहली बार बैंक के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और रिपीटर के लिए भी है जो कुछ साल से एग्जाम दे रहे हैं लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी उनकी नहीं बन पा रही है, अभी भी वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उनको पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ना है, कब कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल में बताने वाला हूं। तो 100 डेज का टू डू लिस्ट आपको बनाएगा सक्सेसफुल इन एसबीआई पीओ 2026 एंड आईपीएस पीओ 2026। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज देखते हैं फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखो, मैंने एक टाइम टेबल बनाया है आपका, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का डेली टाइम टेबल सेट किया है बिगिनर्स के लिए, जिनको पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस टॉपिक को ज्यादा टाइम दे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी मैंने इसमें बनाई हुई है। तो देखो, पहला जो है, मैंने टाइम मान के चला है आप लोग का 8 बजे से दिन स्टार्ट होता है और 10 बजे तक आप पढ़ते हो, ठीक है। तो लोगों का टाइम फ्लेक्सिबल इसमें आप रख सकते हो। कुछ लोग सुबह उठ जाते हैं जल्दी, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। कुछ लोग देर रात तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उस हिसाब से आप फ्लेक्सिबल होकर एडजस्ट कर लेना। तो देखो, 8 से 9 जो है दिन का पहला घंटा हमेशा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में देना, एवरी डे 7 डेज ए वीक, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो भाई देखो, आपको इंग्लिश सेक्शन में तो हेल्प करेगी ही वो, ठीक है। इंग्लिश में रीडिंग कंप्रिहेंशन स्ट्रांग होगा तो इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में भी हेल्प करेगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगा, ठीक है। और आपको पता है एसपीआई पीओ में 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और आईपीएस पीओ में 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। और आजकल डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो आपकी कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। वो न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जितना भी एडिटोरियल पढ़ोगे या हॉट टॉपिक पढ़ोगे, तो आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का भी प्रिपरेशन चलता रहेगा। इसके अलावा इंटरव्यूज में भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्टेड होगे तो करंट अफेयर्स, हॉट टॉपिक आपको पूछ सकते हैं। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट आवर आपको पढ़ना है 8 to 9 AM, ठीक है। उसके बाद 9 से 11 क्या करना है भाई, देखो मॉर्निंग का टाइम होता है, बहुत फ्रेश हम लोग फील करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आप बिगिनर हो तो हर दिन एक एक टॉपिक उठाओ। पहले नंबर सिस्टम मंडे को, ट्यूसडे को परसेंटेज, और वेडनेसडे को रेशियो प्रोपोर्शन, और एवरेज थर्सडे को, फ्राइडे को क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, सैटरडे को सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक का आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो में डाल चुका हूँ कॉन्सेप्ट की, और वो वन शॉट कॉन्सेप्ट है, मतलब वहां से पढ़ने के बाद आपको कहीं मतलब जाने की जरूरत नहीं है। और मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया है इजी लेवल से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो और इस पे इजी लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये सारे टॉपिक के। और ये सारे टॉपिक आपका प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज बेस पे डीआई भी पूछा जाता है और कैसलेट बीसी पे पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है, एसआई एंड सीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक आप फर्स्ट वीक में करोगे, और संडे को क्या करोगे भाई, रिवीजन। सारे टॉपिक जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए उसको एक बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं कि 11 से 1 बजे के स्लॉट में आप क्या करोगे। तो आपने भाई 2 घंटा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अरिथमेटिक टॉपिक का रिवाइज भी कर लिया। अब 11 से एक रीजनिंग पे ध्यान दोगे। रीजनिंग में भी सबसे कोर टॉपिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पजल एंड अरेंजमेंट है। इसमें प्री में आपको 60% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, और मेंस में भी 50% से ज्यादा क्वेश्चन पजल एंड अरेंजमेंट पे बेस होते हैं। तो लेकिन आपको सबसे पहले इजी लेवल से स्टार्ट करना है, ठीक है। और मैंने बता चुका हूँ अंकुश लांबा की 1000 पजल सीरीज है यूट्यूब पे, वो इजी लेवल पजल है, उसमें डिफरेंट वेरिएशन के, उससे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो मोर देन इनफ है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो पजल अरेंजमेंट करोगे इजी वाले, ठीक है, इजी वाले पजल अरेंजमेंट, और ये सप्ताह के 4 दिन करोगे आप, ठीक है। 4 दिन कम से कम तो आपको देना ही है, क्योंकि ये हाई वेटेज टॉपिक है। इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग पे फोकस करोगे। देखो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ईजी है भाई, और ये मैं बता चुका हूँ, मेरिट साइन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली रीडिंग कंप्रीहेंशन है। इसमें आपको क्या है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन होता है, कॉज इफेक्ट वाला होता है, ठीक है, स्टेटमेंट इन्फेरेंस वाला होता है। तो बहुत ईजी होता है, ये आप कर लेना। मेंस में इसके 7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेंस में ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं, और क्या कर सकते हो भाई, इसके तो मिसकेलेनियस क्वेश्चन है जो रीजनिंग के, वो सैटरडे संडे को कर लेना, ठीक है। मिसकेलेनियस में क्या आ गया भाई,
कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, नंबर सीरीज है, ठीक है। और भी जो क्वेश्चन है मिस्केलेनियस मतलब वर्ड सीरीज, जो फॉर्मेशन है वो सब कर लेना, रीजनिंग है, ठीक है। तो मिस्केलेनियस को टाइम देना। अब आते हैं कि अब 1 से 3 बजे आप लंच ब्रेक लोगे, शावर ब्रेक लोगे, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करोगे। 3 से 5 बजे के स्लॉट में आपको क्या करना है, देखो 3 के 5 बजे स्लॉट में जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सुबह में, उसी का इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसमें शॉर्टकट मत मारना, इतना इसको अरिथमेटिक को आपको स्टार्ट में टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज पढ़े हो तो परसेंटेज का इजी मॉडरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर एवरेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस तरह ये सब आपको करनी पड़ेगी। तो ये सब आपको करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, एसआई एंड सीआई। और संडे को क्या करोगे भाई, संडे को सारा टॉपिक का एक साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब आते हैं शाम का स्लॉट जो है 5 से 6 बजे। 5 से 6 बजे थोड़ा लेजी लेजी टाइम होता है, तो उसमें जनरल अवेयरनेस का पीडीएफ पढ़ो। अफेयर्स क्लाउड का मंथली पॉकेट पीडीएफ मैंने बोला था, उसमें ब्रीफली एक जगह सारी नेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस सारी एक जगह दी होती है, उस पीडीएफ को पढ़ो 5 to 6 PM। और ये मंडे को भी करना है, ट्यूसडे को भी करना है, वेडनेसडे को भी करना है, थर्सडे को भी करना है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो 5 से 6 PM आपका जीए के लिए होना चाहिए, वो भी पीडीएफ पढ़ना है, ठीक है। और अब क्या करोगे भाई 6 से 8 PM, तो देखो अब क्या है, इंग्लिश ग्रामर को टाइम दोगे, ठीक है। अगर आप बीच में चाहो तो ब्रेक ले सकते हो, 6 से 7 बजे इवनिंग ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो इंग्लिश ग्रामर करोगे, क्योंकि आप बिगिनर हो तो इंग्लिश ग्रामर का रूल पता होना चाहिए। 120 ग्रामर रूल्स निमिषा बंसल मैम की आती है, उसमें सारी इंग्लिश ग्रामर की रूल एक जगह दी गई है एग्जाम्पल के साथ, तो वो कर लोगे तो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर सप्ताह के 4 दिन करोगे आप, फर्स्ट 4 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे को आप क्या करोगे, इस स्लॉट में रीडिंग कम्प्रीहेंशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन प्री और मेंस दोनों में इसके 40-50% क्वेश्चन रहते हैं, प्री मेंस दोनों में, ठीक है। तो इसको फोकस करोगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन फोकस करोगे, और अभी इस पे फोकस करोगे बस, ठीक है। और 8 से 9 बजे के स्लॉट में क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे प्रीलिम्स का, वो सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये वाले स्लॉट में आप हर दिन यही करोगे, प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठाओगे, मैथ रीजनिंग क्वांट, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का, और उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अब रात के 9-10 बजे सोने के पहले आप थोड़ा सा मतलब दिन भर पढ़ने से थक जाओगे, तो क्या करोगे भाई, उस समय स्मार्ट अप्रोच लगाओ, जीए का जो क्विजेज एमसीक्यू है वो करो, ठीक है। और कहाँ से करोगे आप, अफेयर्स क्लाउड से करोगे, टेक्स्ट बुक, बैंकर अड्डा, गाइडली, स्मार्ट कीड़ा, टेक्स्ट बुक, जहां से आपको मिले क्विजेज एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड, तो वो पीडीएफ उठा के, क्विजेज एमसीक्यू से ज्यादा याद रहता है, इसीलिए ये लास्ट के 1 घंटा जो है सोने के पहले आप पीडीएफ और क्विजेज करो, ये हर दिन करो, मंडे टू संडे, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए पहला वीक में एज ए बिगिनर। और अभी आपके पास कितना हफ्ता है भाई, 100 डेज टाइम का बचा है, तो इसको कितने हफ्ते हो गए ये, इसको डिवाइड कर दो 7 से, तो नियरली मान के चल सकते हो 14 वीक है। तो मैं 14 वीक की आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, ठीक है, 14 वीक्स, तो ये उसमें हो गया पहला वीक। अब आते हैं दूसरे वीक में आपको क्या करना चाहिए। तो गाइज अब आ जाते हैं सेकेंड वीक में। तो देखो सेकेंड वीक में जो मॉर्निंग का टाइम स्लॉट है उसमें 8 से 9 तो हमको न्यूज़पेपर ही पढ़नी है, मंडे टू संडे, ठीक है, वो उसमें चेंज नहीं करना है। लेकिन 9 से 11 बजे अब क्या कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का सीखोगे आप, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, पार्टनरशिप का पढ़ोगे कॉन्सेप्ट, 9 to 11 मॉर्निंग में माइंड फ्रेश रहता है तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मिक्सर एलिगेशन, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और फिर संडे को क्या करोगे, रिवीजन, ठीक है। अब 11 से 1 क्या करोगे, रीजनिंग को टाइम देंगे, पजल एंड अरेंजमेंट को आप मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि पिछले जो फर्स्ट वीक में आपने इजी लेवल किया था तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, मॉडरेट लेवल पे जाओगे, फिर से मॉडरेट लेवल पजल अरेंजमेंट 4 दिन सप्ताह में आप पजल अरेंजमेंट को टाइम दोगे, ठीक है, कम से कम 2 घंटा। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग फिर से करोगे और मिसकेलेनियस क्वेश्चन, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, तो ये जो मिसकेलेनियस के और भी जो क्वेश्चन है इसमें कर लेना इस स्लॉट में। अब 3 से 5 वाले स्लॉट में क्या करोगे, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है टाइम एंड वर्क का, उसका इजी एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन प्रैक्टिस, पार्टनरशिप का क्वेश्चन प्रैक्टिस, मिक्सचर एलिगेशन जो सुबह आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस। और अब संडे को क्या करोगे, जितना भी आपने मतलब टॉपिक पढ़ा इस वीक में उसको एक साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब आते हैं 5 से 6 वाला स्लॉट में, तो वही आपको पीडीएफ करना है, फेयर्स क्लाउड का मंथली पॉकेट पीडीएफ, या कहीं भी अच्छी जगह से आपको मिल जाएगी कोई पीडीएफ जिसमें ब्रीफली सारी चीजें एक जगह दी गई हो, तो वो कर लेना आप। और ये मंडे टू संडे सेम रहेगा, 1 घंटे तो आप पीडीएफ ही करोगे, ठीक है। क्योंकि मुझे कोशिश करना है 2 घंटे हर दिन जीए को स्टार्ट से ही दूं,
ताकि एंड में मुझे लोड ना पड़े मेंस एग्जाम के पहले, ठीक है। अब 6 से 8, अगर 6 से 7 चाहो तो ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब पढ़ने बैठो तो क्या करोगे भाई, रीडिंग कंप्रीहेंशन आप मॉडरेट लेवल सॉल्व करना। आपने इजी लेवल फर्स्ट वीक में किया है, फिर रीडिंग कंप्रीहेंशन, अब थोड़ा क्वेश्चन फ्लक्चुएट करना, एरर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि आप अपने अपना ग्रामर रूल्स पढ़ चुका है। पारा जंबल अच्छे से प्रैक्टिस करना, ट्रिकी होता है, इसमें लोग फंसते हैं। इसके अलावा वर्ड स्वैप मिस स्पेल्ड वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इसके अलावा मिसलेनियस और भी जो बच्चे खुश हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ठीक है, मैच द कॉलम, जो भी अदर क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना इंग्लिश के, ठीक है। अब आते हैं 8 से 9 बजे में, यहाँ मैंने चेंज नहीं किया, प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हर दिन इस स्लॉट में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि इस साल जो क्वेश्चन आएगा उसी लेवल का आएगा, ठीक है। तो ये करना आप। इसके अलावा 9 से 10 में फिर वही क्या करोगे, जीए क्विजेज करोगे, ठीक है, और इसमें आप पीडीएफ से करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कोई भी जो क्विजेज एमसीक्यू होगा अच्छे वेबसाइट से वो करना, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वीक में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब आते हैं थर्ड वीक में, ओके। तो गाइस अब आता है थर्ड वीक में। तो देखो 8 से 9 बजे आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़नी है हर दिन, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन जो है बच गया टॉपिक, उसको कर लेना है। प्रोबेबिलिटी मेंस के लिए ये जरूरी है, और मेरे चैनल पे आपको इसकी फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मिल जाएगी। तो बहुत लोग इसको स्किप करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा मेरे चैनल पे जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो और जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई उसको एक बार देख लो, तो आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि बहुत सिंपल वे में मैंने प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कम्बिनेशन बताया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पाइप एंड सिस्टर्न कर लेना। इसके कुछ वेटेज के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ट्रेन्स के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो अब आपका सारा अरिथमेटिक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब डाटा इंटरप्रिटेशन को टाइम दोगे, इजी वाला, जो आपको परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज सब पे पूछा जाता है, ठीक है। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करोगे और कैसलेट प्रैक्टिस करोगे, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन बेस्ड वाला, ठीक है, इजी वाला, इजी से स्टार्ट करना है। और 11 से 1 के स्लॉट में क्या करोगे भाई, फिर से पजल एंड अरेंजमेंट पे आप फोकस करोगे, ठीक है। पजल एंड अरेंजमेंट करोगे। पजल अरेंजमेंट बहुत हाई वेटेज रहता है प्री और मेंस में, इसीलिए इसको 3 दिन सप्ताह में टाइम देना है मुझे थर्ड वीक में, ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग करोगे, ठीक है, ब्लड रिलेशन करोगे, ब्लड रिलेशन का प्री मेंस दोनों में आता है, डायरेक्शन डिस्टेंस करोगे, और मिस्केलेनियस के जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो करोगे। अब जो 3 to 5 PM में जो आपने सुबह में कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस, पाइप सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस, ट्रेन्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब आप जो प्रीलिम्स में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पूछा जाता है उसके भी प्रैक्टिस करोगे, नंबर सीरीज मिसिंग एंड रॉन्ग वो प्रैक्टिस करना है, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन वो प्रैक्टिस करना है। इसके भी आपको 5 to 10 क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। और 5 से 6 PM फिर से वही जीए को रिवीजन करना है पीडीएफ से, अफेयर्स क्लाइड का मंथली पॉकेट पीडीएफ से करना है, ठीक है। ये कर लोगे आप। अब फिर से 6 से 7 आप ब्रेक ले सकते हो, अगर फिर फ्रेश होके आप रीडिंग कंप्रीहेंशन करना, मॉडरेट लेवल प्रैक्टिस, ठीक है, 3 दिन सप्ताह में ये रहेगा। इसके अलावा आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट प्रैक्टिस करना, ये प्री मेंस दोनों में आता है। पारा जंबल, पारा जंबल में फिर से दे रहा हूँ, बहुत ट्रिकी है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसमें अगर मार्क्स लाना थोड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है। क्लोज टेस्ट जो पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स होता है, इसके अलावा और भी मिसलेनियस क्वेश्चन जो इंग्लिश के वो करना। अब देखो 8 to 9 स्लॉट फिर से मैंने प्रीलिम्स ही रखा है, प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स प्रीलिम्स करना, प्रीलिम्स करना। अब जो है ये आपके चौथे 5वें दिन जो है मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अरिथमेटिक टॉपिक का, पजल अरेंजमेंट भी आपका, आप कॉन्फिडेंस आ गया, इंग्लिश ग्रामर और रीडिंग कंप्रेhension भी आपके पकड़ बन गई है। तो प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन सॉल्व करना 3 दिन, ठीक है, इन द थर्ड वीक। और 9 to 10 PM के स्लॉट में क्विजेस करना, जहां से आपको मिले वन लाइनर वो करना, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के, ठीक है। तो ये थर्ड वीक हो गया। अब आते हैं चौथा हफ्ता, उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो गाइस फोर्थ वीक में आपको 8 to 9 स्लॉट में फिर से इंग्लिश न्यूज़पेपर ही रखा है मैंने। और 9 to 11 में क्या करोगे भाई, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो उस पे मॉडरेट लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड पे मॉडरेट लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। टाइम एंड वर्क बहुत हाई वेटेज प्री मेंस में दोनों में बहुत, पिछले बार एसबीआई पीओ मेंस में इसका बहुत क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन मॉडरेट लेवल प्रैक्टिस करोगे। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, पार्टनरशिप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मिक्सचर एलिगेशन और मेंसुरेशन, ठीक है। तो 9 to 11 शॉट आपका ये होना चाहिए, क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 11 से 1 में फिर पजल अरेंजमेंट 3 दिन आपको करने ही है, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल वाला आप कर सकते हो, ठीक है। इनपुट आउटपुट मेंस में पूछा जाता है, इसको प्रैक्टिस करना। क्रिटिकल रीजनिंग फिर से इसके 7-8 क्वेश्चन रहते हैं और इजी टू स्कोर है। इसके अलावा कोडेड ब्लड रिलेशन भाई और डायरेक्शन डिस्टेंस, ये मेंस में पूछा जाता है आपका। ब्लड रिलेशन को कोडेड कर दिया जाता है, डायरेक्शन डिस्टेंस को कोडेड किया, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इसके अलावा और भी जो रीजनिंग के मिसलेनियस क्वेश्चन है वो करना, ठीक है।
और 3 से 5 पीएम में क्या करोगे भाई? डाटा इंटरप्रिटेशन मॉडरेट लेवल सॉल्व करोगे। आप इजी लेवल सॉल्व कर लिया, कॉन्फिडेंस बन गया है डीआई में, तो मॉडरेट लेवल थोड़ा लेवल बढ़ाओगे। कैसलेट के भी मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब डाटा सफिशिएंसी भी सॉल्व करोगे। आजकल प्री में डाटा सफिशिएंसी पूछा जा रहा है, एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ दोनों में, और क्वांटिटी कंपैरिजन भी प्री मेंस दोनों में पूछा जाता है, तो ये करोगे। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम अब मिक्स करके सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम हाई वेटेज है प्री और मेंस दोनों में, तो इसको करोगे, ठीक है। अब आते हैं 5 से 6 पीएम के स्लॉट में, फिर वही जीए का रिवीजन करोगे पीडीएफ से, ठीक है। तो ये इसको मैंने सेम रखा है। अब 6 से 8 में इंग्लिश के कम रीडिंग कम्प्रीहेंशन 3 दिन तो कम से कम करोगे। फिर एरर्स करना मेंस लेवल, अब मेंस लेवल करना, ठीक है। तो एरर पे थोड़ा ज़्यादा, इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, तो इसको मैंने 2 दिन दिया है, ये करना आप, ठीक है। इसके अलावा मैच द कॉलम आजकल प्री मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, और फ्रेज रिप्लेसमेंट प्री मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, इसको प्रैक्टिस करना। 8 से 9 बजे क्या करोगे भाई? अब देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के करना प्रैक्टिस, मेंस के अब करना, ठीक है। सातों दिन मेंस के प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है और इजी लेवल क्वेश्चन आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है। और 9 से 10 में फिर वही जीए करोगे, क्विजेज वन लाइनर जितना हो सके, ठीक है। जितना ज्यादा सोने के पहले आप कर सको। तो ये चौथा वीक का हो गया। अब आता है पांचवा वीक, एक महीना खत्म हो गया आपका, अब दूसरे महीने में आते हैं, उसमें आपको कैसे पढ़नी है। तो आपका 1 महीना अब खत्म हो गया, अब दूसरे महीने में आ गए हैं, तो अब आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए भाई? देखो, फिर से 8 टू 9 जो स्लॉट है आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का है, ठीक है? उससे मैंने छेड़छाड़ नहीं किया है। लेकिन अब जो है 9 टू 11 का शॉर्ट ध्यान से देखना, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट और एनालाइज करना, ठीक है? 1 घंटा आप प्रीलिम्स का मॉक दोगे और फिर एनालाइज करोगे। एनालाइज करने का आपको पहले ही बता दिया कैसे एनालाइज करना है। जो भी वीकर टॉपिक है, उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट दोगे, जो भी वो वीकर टॉपिक आया था उसको सेक्शनल टेस्ट दोगे उसको, ठीक है? फिर से प्रीलिम्स का मॉक दोगे, सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। प्रीलिम्स का मॉक, सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। तो कम से कम 3 मॉक्स देना आप प्री के, ठीक है, पर वीक, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड मंथ। क्योंकि अब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया आपने इजी टू मॉडरेट लेवल, तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, अब मॉक्स दे सकते हो, ठीक है। तो प्रीलिम्स के मॉक कम से कम 3 या 4 देना आप हफ्ता में, ठीक है। इसके अलावा फिर से पजल अरेंजमेंट के मॉडरेट लेवल क्वेश्चन कंटिन्यू रखना, आप थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना पजल अरेंजमेंट में, जो हाई लेवल मेंस में पूछे जाते हैं उसको प्रैक्टिस करना। कोडिंग डिकोडिंग भी हाई लेवल वाली प्रैक्टिस करना, क्रिटिकल रीजनिंग कंटिन्यू रखना, ठीक है। और नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी प्रैक्टिस करना। प्रीलिम्स मेंस दोनों में इसके क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो भी रीजनिंग का मिसलेनियस क्वेश्चन है उसको करना। 3 से 5 में आप देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन मॉडरेट लेवल वाले प्रैक्टिस करना, ठीक है। 2 दिन डाटा इंटरप्रिटेशन को देना, क्योंकि ये हाई वेटेज टॉपिक है। कैसलेट जो मॉडरेट लेवल आता है वो प्रैक्टिस करना, थोड़ा जो कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी प्रैक्टिस करना, क्वांटिटी कंपैरिजन प्री मेंस में तो इसके क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम मिक्स, मतलब सारे टॉपिक जितने हैं अरिथमेटिक टॉपिक सबके क्वेश्चन सॉल्व करना, मिक्स वाला है, ठीक है। और 5 से 6 बजे का मैंने स्लॉट में वही जीए रखा है, पीडीएफ से पढ़ना, उसको रिवाइज करना, ठीक है। और जो आपका फिर जो थोड़ा रेस्ट करके जब पढ़ने बैठोगे फ्रॉम नाइट, तो उसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन आप कम से कम 3 दिन रहेगा। एरर अब मेंस लेवल वाले प्रैक्टिस करना, ठीक है, 2 दिन। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट और डबल सेंटेंस फिलर देखना। डबल सेंटेंस फिलर थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मेंस में इसके क्वेश्चन और प्री में भी आजकल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा 8 से 9 बजे आप क्या करोगे भाई? देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस कंटिन्यू रखोगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि रियल एग्जाम लेवल का पता इसी से पड़ता है। तो सातों दिन जो है 1 घंटा कम से कम प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना। अब लेकिन डिस्क्रिप्टिव को भी टाइम देने जरूरी हो गया है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भी आपका एसबीआई में 50 मार्क्स का है, पीएसपीओ में 25 मार्क्स का है। तो डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको कोई अच्छी हॉट टॉपिक लगे, कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करके अपना डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करना, और ये सप्ताह के 3 दिन करना ही है आपको। बाकी के टाइम जीए के क्विजेस कंटिन्यू रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वां हफ्ता। अब आता है छठा हफ्ता, उसमें क्या करेंगे वो देखते हैं। तो गाइस 6 वीक में भी वही 8 टू 9 जो स्लॉट है न्यूज़पेपर को दोगे आप। तो गाइस 6 वीक में आ गए हम लोग, तो फिर से देखो 8 से 9 बजे इंग्लिश न्यूज़पेपर को टाइम देंगे, मंडे टू संडे। और 9 टू 12 पीएम देखो, अब क्या है, अब आप प्री का मॉक्स भी लगा चुके हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया है, तो अब आप मेंस का मॉक दे सकते हो, 3 घंटे बैठ सकते हो। तो 2 ढाई घंटे तो कम से कम बैठो ही, उसके बाद मॉक्स को एनालाइज भी करना। मेंस मॉक कितना दोगे भाई आप एक हफ्ते में? कम से कम 2 मॉक दोगे, ठीक है। और मॉक्स दोगे, जो भी उसको वीकर एरिया है उसके सेक्शनल टेस्ट दोगे, ठीक है। और न्यू पैटर्न क्वेश्चन, अरिथमेटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन मेंस लेवल की जो है उसको प्रैक्टिस करोगे, और सेक्शनल टेस्ट दोगे। मॉक्स देने के नेक्स्ट दिन सेक्शनल टेस्ट दोगे, जो भी वीकर टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग करोगे, फिर से मॉक्स दोगे, ठीक है।
पजल अरेंजमेंट हाई लेवल वाले करना, ठीक है, जो मेंस में पूछे जाते हैं। आपका पजल अरेंजमेंट कम से कम सप्ताह के 3 दिन रखना। इनपुट आउटपुट मेंस में पूछे जाते हैं, हाई लेवल वो प्रैक्टिस करना। क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करना। नंबर सीरीज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो हाई लेवल वाली है मेंस वाली, वो प्रैक्टिस करना। और डाटा सफिशिएंसी रीजनिंग में भी पूछा जाता है, तो उसको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब आता है 3 से 5 के स्लॉट में क्या करोगे 6th वीक में, डीआई अरिथमेटिक डीआई प्रैक्टिस करना। मैं अपने चैनल द सक्सेस मंत्रा पे आपको अरिथमेटिक बेस्ड डीआई प्रैक्टिस कराता हूँ, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको प्रैक्टिस करना मेरे साथ। तो आपको एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस लेवल के क्वांट सेक्शन में, डीआई सेक्शन में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो डीआई को 2 दिन दोगे, अरिथमेटिक डीआई प्रैक्टिस करोगे। कैसलेट भी अरिथमेटिक डीआई वाला करोगे सॉल्व, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी ये सारी वीडियो। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी 3 स्टेटमेंट वाली सॉल्व करोगे, ये मेंस में आता है। क्वांटिटी कंपैरिजन में भी 3 क्वांटिटी को कंपेयर करने वाला जो मेंस में आता है, उसको सॉल्व करोगे। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम हाई लेवल जो है वो सॉल्व करोगे, हाई लेवल जो सारा टॉपिक का मिक्स है, ठीक है। 5 से 6 के स्लॉट में फिर वही जीए रिवीजन करना है आपको, इसमें छेड़छाड़ नहीं किया है मैंने। तो ये 1 घंटे कम से कम तो आपको पीडीएफ से रिवाइज करना ही है, ताकि एंड मोमेंट पे लोड ना पड़े, ठीक है। अब आते हैं जो नाइट का शिफ्ट में क्या करोगे, फिर से रीडिंग कंप्रीहेंशन 3 दिन आपको कम से कम देना ही है, ठीक है। और इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट लगाओगे। कहीं इंग्लिश प्री में, एसबीआई पीओ के प्री में 40 मार्क्स है, बहुत वेटेज है, ठीक है। तो प्री क्लियर करना है तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना ही है, इसीलिए सेक्शनल टेस्ट आप 4 दिन दोगे हफ्ते में इन द 6th वीक, ठीक है। इसके अलावा 8 से 9 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के प्रैक्टिस करोगे, इसमें चेंज नहीं किया मैंने, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो करना ही है। फिर से डिस्क्रिप्टिव को आप टाइम दोगे, लास्ट के जो 1 आवर के स्लॉट में रात में क्या करोगे आप, डिस्क्रिप्टिव को टाइम दोगे। कोई भी टॉपिक को या तो ऐसे लिखोगे, कंप्रीहेंशन लिखोगे, ईमेल राइटिंग करोगे, ठीक है, सिचुएशनल एनालिसिस वाला प्रीसीज रिपोर्ट राइटिंग वो करोगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सप्ताह के आप 4 दिन करना, ठीक है, क्योंकि अब डिस्क्रिप्टिव पे भी ज्यादा फोकस करना है। और बचे हुए दिन में जीए के क्विजेज वही जो करते हैं हम लोग, वन लाइनर, वो प्रैक्टिस करना। अब आते हैं 7वां हफ्ता, उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं 7वां हफ्ता में, 1.5 महीना अब हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, अब क्या स्ट्रेटजी है, 8 से 9 में तो न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सुबह उठ के 1 घंटा। 9 to 12 में मेंस का मॉक लगाना है आपको कम से कम 2 दिन, उसका सेक्शनल टेस्ट देना है उसके साथ, ठीक है। इसके अलावा न्यू पैटर्न अरिथमेटिक क्वेश्चन सुबह सुबह प्रैक्टिस करना। डाटा सफिशिएंसी मेंस लेवल, क्वांटिटी कंपेरिजन ये प्रैक्टिस करना। पजल अरेंजमेंट हाई लेवल वाले सॉल्व करना कम से कम 3 दिन। इनपुट आउटपुट क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करना। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के हाई लेवल क्वेश्चन और डाटा सफिशिएंसी रीजनिंग में सॉल्व करना, ठीक है। अब जो है ये 3 से 5 में क्या करोगे, डीआई अरिथमेटिक बेस्ड डीआई बहुत इंपॉर्टेंट, एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस का। तो मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे वीडियो लाते रहता हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो सप्ताह में 2 दिन ये हो गया। कैसलेट अरिथमेटिक बेस्ड, इसको प्रैक्टिस करना। डाटा सफिशिएंसी 3 स्टेटमेंट वाला, क्वांटिटी कंपेरिजन 3 कंपेरिजन वाला जो एसबीआई पीओ मेंस में पूछा जाता है, उसको प्रैक्टिस करोगे। और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम हाई लेवल की जो है मिक्स, उसको 2 दिन आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये बहुत हाई वेटेज होता है प्री और मेंस दोनों में, ठीक है। और आता है 5 से 6 के स्लॉट में वही जीए पीडीएफ से करोगे 1 घंटा, वो जरूरी है, ठीक है, तो वो करना। इसके अलावा फिर रात में जो रात का शिफ्ट है, उसमें आप रीडिंग कंप्रीहेंशन सप्ताह में 3 दिन दोगे। फिर इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश हाई वेटेज है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में 40 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। और 8 से 9:30 को, अब देखो मैंने थोड़ा आधा घंटा बढ़ा दिया है, तो अब थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दम लगाने का जरूरत है, 1.5 महीना हो गया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के करना आप, और प्रीलिम्स का मॉक देना आप थोड़ा रात में भी, ठीक है। एक मॉक्स लगाना प्रीलिम्स का, उसको एनालाइज करना, 1 घंटा मॉक देना, आधा घंटा एनालाइज करना, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट देना, जो भी वीकर एरिया है जिसमें मॉक्स में कम स्कोर आ रहा है उस पर सेक्शनल टेस्ट देना। फिर से प्री का मॉक लगाना, एनालाइज करना, सेक्शनल टेस्ट देना, फिर से प्री का मॉक लगाना, सेक्शनल टेस्ट देना, ठीक है। तो अब मैंने थोड़ा ऐड कर दिया है, क्योंकि 7वां हफ्ता आते आते आपको थोड़ा और मॉक्स देना कर स्टार्ट करना पड़ेगा प्रीलिम्स का। और डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस आप 3 दिन करोगे हफ्ता में, चाहो तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, 1 दिन और बढ़ा सकते हो। जीए का क्विजेज करना, जो भी पीडीएफ से आपको मिल जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन वो कर लेना, ठीक है। अब आते हैं 8वां हफ्ता, उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो गाइज अब हम लोग आ गए हैं 8वां हफ्ता में, 2 महीने के क्लोज पहुंच गए हैं अब हम लोग। तो अभी भी देखो रीडिंग न्यूज़पेपर कंटिन्यू रहेगा 8 to 9 के स्लॉट में, मंडे टू संडे। अब मेंस मॉक हम लोग अभी भी 2 दे रहे हैं कम से कम, ठीक है, उस पर सेक्शनल टेस्ट भी लगा रहे हैं। इसके अलावा न्यू पैटर्न अरिथमेटिक क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपेरिजन सॉल्व करेंगे। और 12 से 1 में क्या करेंगे भाई, 1 घंटे पजल अरेंजमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सप्ताह में 3 दिन करेंगे। इनपुट आउटपुट मेंस के लिए जरूरी है, क्रिटिकल रीजनिंग मेंस के लिए जरूरी है, ये प्रैक्टिस करेंगे। नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज प्रैक्टिस करेंगे, और डाटा सफिशिएंसी रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अब जो है 8वें हफ्ते में हम लोग डीआई परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन, जो प्री में पूछा जाता है, उसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि भाई प्रीलिम्स एग्जाम भी तो क्रैक करना है ना। तो 2 दिन डीआई के वो वाले प्रैक्टिस कर लेंगे, एक कैस्टेड वाला भी प्रीलिम्स वाला प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी 3 स्टेट वाला, क्वांटिटी कंपेरिजन, इसको कंटिन्यू रखेंगे। और इथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम हाई लेवल कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है।
5 से 6 पीएम के जीए हम हमेशा की तरह 1 घंटे पीडीएफ से पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद इवनिंग टू नाइट शिफ्ट में रीडिंग कम्प्रीहेंशन सप्ताह में 3 दिन करेंगे और फिर उसपे सेक्शनल टेस्ट लगाएँगे। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम 2 घंटे हर दिन देना तो ज़रूरी है, ठीक है? 8 से साढ़े 9 के शिफ्ट में फिर क्या करेंगे भाई, प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रीलिम का मॉक टेस्ट देंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट देंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे, तो कम से कम 3 मॉक देंगे 1 हफ्ते में इन द नाइट शिफ्ट एज़ वेल, ठीक है? प्रीलिम्स का। और फिर डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस सप्ताह के 3 दिन कम से कम रखेंगे, 1 दिन आप और बढ़ा सकते हो। इसके अलावा वन लाइनर जीए के क्विजेज जो है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है? तो ये 8वां हफ्ता हो गया 2 महीने का। अब आ गए हम लोग तीसरा महीना में। अब आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चलो उसको देखते हैं। तो गाइस अब हम लोग थर्ड मंथ में आ गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मंथ है आपका एग्जाम के बिफोर का, ठीक है? तो इसमें अभी भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ेंगे भाई, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इंग्लिश के लिए, जीए के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए और इंटरव्यूज के लिए भी, अगर आप वहां पहुंचोगे तो, ठीक है? इसमें भी 9 से 12 फर्स्ट जो 3 आवर है हम मेंस मॉक देंगे, कम से कम सप्ताह में 2 दिन देंगे और उसके बाद जो भी वीकर टॉपिक है उस पर सेक्शनल टेस्ट देंगे। तो ये स्लॉट तो उसके लिए रहेगा। न्यू पैटर्न क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। 12 से 1 में पजल अरेंजमेंट हाई लेवल वाले करेंगे, ठीक है? पजल अरेंजमेंट करेंगे, 3 दिन कम से कम ये करेंगे, इनपुट आउटपुट क्रिटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग हाई लेवल वाला, डाटा सफिशिएंसी 3 स्टेटमेंट वाला रीजनिंग में वो कर लेंगे, ठीक है? 3 से 5 के शॉर्ट में फिर से डीआई अरिथमेटिक, डीआई मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, मेरे साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं एसपीआई पीओ मेंस लेवल, आईपीएस पीओ मेंस लेवल का क्वांट सेक्शन का बहुत सारे क्वेश्चन की वीडियो लाते रहूंगा, ठीक है? तो डीआई अरिथमेटिक, डीआई 2 दिन सप्ताह में प्रैक्टिस करना। कैसलेट अरिथमेटिक बेस्ड इसकी भी मैं अपने चैनल पे प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके मेरे साथ प्रैक्टिस करना। डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन 3 स्टेटमेंट वाले जो कि मेंस में पूछे जाते हैं, वो भी प्रैक्टिस करना। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम हाई लेवल जो है, मिक्स टॉपिक, सारे टॉपिक अरिथमेटिक के मिक्स करके वो प्रैक्टिस करना, ठीक है? 5 से 6 में सेम वही जीए पीडीएफ से पढ़ना मंडे टू संडे, ठीक है? और इवनिंग टू नाइट शिफ्ट में रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे भाई 3 दिन टाइम देना और इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट लगाना और मेंस वाले लगाना आप, ठीक है? क्योंकि अब आपको मेंस लेवल की भी कर ली चाहिए प्रिपरेशन, प्री की अपने आप हो जाएगी। और 8 से साढ़े 9 में क्या करोगे, मेंस का मतलब प्रीवियस ईयर करोगे, फिर से प्री का मॉक दोगे, सेक्शनल टेस्ट दोगे, तो कम से कम 3 मॉक प्री का आपको देना पड़ेगा, ठीक है? फ्रॉम द 9th वीक ऑनवर्ड्स। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव कम से कम 3 दिन 4 दिन रखना आप, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना। अब डिस्क्रिप्टिव के भी मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मेंस क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा जीए के क्विजेज और पीडीएफ प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो ये 9वां हफ्ता है। अब 10वें हफ्ते पे आते हैं। तो गाइज अब आते हैं 10वें हफ्ते में। इसमें क्या करेंगे भाई, फिर से 8 से 9 में इंग्लिश न्यूज़पेपर रहेगा आपका, ठीक है? और 9 से 12 में फिर से मेंस मॉक दे रहे हो आप, कम से कम 2 दे रहे हो, उस पे सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, अरिथमेटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन। और अब क्या करोगे, मेंस का मॉक दोगे, जो भी आपने मॉक दिया है सुबह में उस पे जो मतलब क्वेश्चन है सबमिट करके उसको प्रैक्टिस करना और न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सारे सब्जेक्ट की एक साथ, ठीक है? इसके अलावा पजल अरेंजमेंट प्रैक्टिस करना, पजल अरेंजमेंट 2 दिन कम से कम देना, ठीक है? मिसलेनियस क्वेश्चन जो रीजनिंग के वो करना, क्रिटिकल रीजनिंग करना, मेंस में इसका बहुत इजी टू स्कोर है और हाई वेटेज है। प्रैक्टिस क्वेश्चन अब फिर से जिस दिन मॉक दोगे उस दिन उसके मॉक को सबमिट करके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सारे सब्जेक्ट की, ठीक है? इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग। और डाटा सफिशिएंसी वाले करना 3 स्टेटमेंट वाले। 3 से 5 के स्लॉट में डीआई अरिथमेटिक, डीआई करना 2 दिन तो जरूरी है, ठीक है? कैसलेट जो अरिथमेटिक बेस्ड है उसको करना। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो हाई लेवल्स के मेंस में पूछे जाते हैं उसको कम से कम 3 दिन करना। मैं तो कहूँगा 4 दिन करना भाई, इसकी मेंस और प्री दोनों में बहुत वेटेज है, ठीक है? 5 से 6 में सेम रहेगा आपका जीए पीडीएफ से पढ़ना है, ठीक है? फिर रात के शिफ्ट में वही रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको करना है और एरर्स वाले हाई लेवल क्वेश्चन करना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट प्री मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है? सेंटेंस फिलर हाई लेवल वाले करना। फ्रेज रिप्लेसमेंट प्री में पूछा जाता है, पिछले बार मेंस में भी पूछा गया था। इसका पैराग्राफ दिया गया था, बोल्ड था, फ्रेज को रिप्लेस करना था, तो ये मेंस में इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा 8 से साढ़े 9 में फिर से वही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्री का मॉक देना है, उसका सेक्शनल टेस्ट देना है। कम से कम 3 प्री का मॉक देना ही है आपको वीक में और सेक्शनल टेस्ट जो भी उसके वीक का टॉपिक है उस पे देना है। और डिस्क्रिप्टिव को आप कम से कम 3 दिन देना, 4 दिन भी दे सकते हो और लास्ट के 1 आवर में जो है वन लाइनर जीए क्विज़ेस जहाँ से आपको मिल जाएगी तो वहाँ से करना, ठीक है? अब आते हैं 11वां हफ्ता में, उसमें आपको क्या करना चाहिए? अब हम लोग तीसरे महीने में एंटर कर चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देखना। तो गाइज हम लोग 11वां हफ्ता में आ गए हैं और एग्जाम अब नजदीक आता जा रहा है, आपके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। तो देखो क्या अब उसमें कुछ चेंज हुआ है क्या, या देखते हैं। देखो 8 से 9 तो सुबह में न्यूज़पेपर ही पढ़ना है मुझे। 9 से 12 में मेंस मॉक भाई 2 दिन तो मुझे देना ही है और सेक्शनल टेस्ट फिर देना है, ठीक है? तो और बाकी न्यू पैटर्न अरिथमेटिक के क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन प्रैक्टिस करना है। और जो भी मैंने मेंस का मॉक दिया है उसको सबमिट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। न्यू पैटर्न क्वेश्चन के पीडीएफ जहां से मिलेगी उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? पजल अरेंजमेंट 2 दिन कर, अभी भी करते ही रहना है। मिसलेनियस
क्वेश्चन जो रीजनिंग के वो करना है। अब देखो कोडेड ब्लड रिलेशन है और डायरेक्शन डिस्टेंस मेंस में रीजनिंग में पूछा जाता है, एसपीआईपीओ मेंस आईपीएस मेंस से उसको करना है आपको, ठीक है। और फिर से मॉक को सबमिट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो 3 से 5 के स्लॉट में अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम करना है भाई, प्रीलिम्स पे आप थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत कम टाइम रह गया प्रीलिम्स का, ठीक है। वो 2 डीआई करना है आपको, कैसलेट करना है, प्री लेवल का भी करना जो कर सकते हो, ठीक है। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम करना क्योंकि ये हाई वेटेज है प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। और जो हाई लेवल मॉडरेट लेवल दोनों करना, 5 से 6 में सेम रखा है मैंने, जीए करना किसी भी पीडीएफ से मंडे टू संडे, ठीक है। रीडिंग कंप्रीहेंशन करना मॉडरेट लेवल वाले 3 दिन, और एरर्स हाई लेवल वाले सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस फिलर और फ्रेज रिप्लेसमेंट कंटिन्यू रखना, ठीक है। इसके अलावा अब है आपका प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक आ गया भाई, तीसरे महीने में इंटर कर चुके हो, तो कम से कम आप कितने मॉक दोगे भाई सप्ताह में? मैं कहता 3-4 मॉक आप दे देना, ठीक है। अब 4 मॉक देना, एक मॉक और बढ़ा देना, और जो भी मॉक का वीकर एरिया है उस पर सेक्शनल टेस्ट देना, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब आपका प्री का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है ना, तो 11वें वीक से आप प्रीलिम्स का मॉक दोगे और उसको सबमिट करके जो भी वीकर एरिया है उसके सेक्शनल टेस्ट दोगे। इसके अलावा जीए, क्विज़ेज़, एमसीक्यू अब फिर से कंटिन्यू रख रहा है। इसमें इस स्लॉट में डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। अब आते हैं 12वें हफ्ता पे। तो गाइज अब आ चुके हैं 12th वीक में, ठीक है। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हमारा फिर से रीडिंग न्यूज़पेपर 8 to 9 के स्लॉट में रहेगा। मेंस मॉक कम से कम हम लोग 2 दिन लगाएंगे, और ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट उस पर देंगे। इसके अलावा अरिथमेटिक के न्यू पैटर्न क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे, क्वांटिटी कंपैरिजन, डाटा सफिशिएंसी मेंस में आता है उसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा मॉक को सबमिट करके जो उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पजल अरेंजमेंट कंटिन्यू रखेंगे, 2 दिन कम से कम देंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन रीजनिंग का जो भी डिफरेंट टॉपिक है पजल अरेंजमेंट के अलावा उसको सॉल्व करेंगे। कोडेड ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस मेंस में बहुत जरूरी है, तो इसको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है क्योंकि इसका हाई वेटेज रहेगा, ठीक है। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी 3 स्टेट वाला रीजनिंग में भी पूछता है, उसको प्रैक्टिस करेंगे। फिर से क्योंकि 12वां हफ्ता आ गया, प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक है, तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम मॉडरेट लेवल के करेंगे जो प्रीलिम्स में आजकल एसपीआई आईपीएस प्री में पूछा जाता है। डीआई और कैसलेट सॉल्व करेंगे, डीआई 3 दिन करेंगे क्योंकि डीआई का 10 क्वेश्चन रहेगा, 2 सेट रहेगा, ठीक है, और एक कैसलेट, यानी 15 क्वेश्चन डीआई प्लस कैसलेट के आपके प्रीलिम्स में तो रहेंगे ही। अब देखो 12वां हफ्ता आ गया है, तो प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रख के क्वालिटी क्वेश्चन नंबर सीरीज को भी करेंगे और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन को भी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। 5 से 6 के स्लॉट में सेम रखा है, जीए पीडीएफ से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। 6 से 8 रात वाले शिफ्ट में रीडिंग कंप्रीहेंशन कम से कम 3 दिन करना है। एरर वाले हाई लेवल क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस फिलर और फ्रेज रिप्लेसमेंट करना है। प्री मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मॉक कम से कम आपको 4 देना है क्योंकि भाई एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, और मॉक सबमिट करके जो भी वीकर एरिया उस पर सेक्शनल टेस्ट दोगे, ठीक है। और बचे हुए टाइम में जीए क्विजेस करोगे, 1 लाइनर जितना होगा उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हो, तो यू कैन ऐड इसमें डिस्क्रिप्टिव भी 3 दिन ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी बहुत जरूरी है मेरे लिए। अब आते हैं 13वें हफ्ता में। अब आपके पास 2 हफ्ता बचा है, तो लास्ट के 2 वीक्स में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो गाइज अब आ चुके हैं 13 वीक में। अब एग्जाम को मुझे 2 हफ्ते बचे हैं, तो अब बहुत ध्यान से प्रीलिम्स एग्जाम को फोकस करके प्रैक्टिस करना होगा। तो अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए भाई? फिर से इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको फर्स्ट आवर तो वही करना है, ठीक है। अभी भी मेंस मॉक देना है आपको, ठीक है। मेंस मॉक कम से कम 2 देना, एक तो कम से कम देना ही हफ्ते में। फिर उसका सेक्शनल टेस्ट, मतलब जो भी वीकर एरिया है जिसमें आपके मेंस में कम स्कोर आ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उस पर सेक्शनल टेस्ट दोगे, ठीक है। न्यू पैटर्न अरिथमेटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये कंटिन्यू रहेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन मेंस मॉक सबमिट करके जो भी क्वेश्चन रहेगा सारे सब्जेक्ट की वो प्रैक्टिस करोगे, और न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और देखो पजल अरेंजमेंट कंटिन्यू रखना, मिसलेनियस क्वेश्चन जो रीजनिंग के वो कंटिन्यू रखना, कोडेड ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस मेंस में आता है वो कंटिन्यू रखना, डाटा सफिशिएंसी जो रीजनिंग में आती है 3 स्टेटमेंट वाली वो करना, ठीक है। इसके अलावा आप देखो प्रीलिम्स एग्जाम भाई 2 हफ्ते बचे, तो अब अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम 10 क्वेश्चन आपके 30 में क्वेश्चन में आएंगे ही, ठीक है। 10 क्वेश्चन दोनों एसबीआई पीओ प्री और आईपीएस पीओ प्री में वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे ही, तो ये प्रैक्टिस करना। डीआई कैसलेट प्रैक्टिस करना, और डीआई 3 दिन प्रैक्टिस करना। डीआई के ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन आते हैं प्री और मेंस में, ठीक है। अब क्वालिटी के क्वेश्चन नंबर सीरीज पे भी फोकस करना भाई, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक आ गया है। अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन भी प्रैक्टिस करना, इसके भी प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। 5 से 6 के स्लॉट में जीए करनी है पीडीएफ से, ठीक है, तो वो चेंज नहीं किया मैंने। अब देखो रात के जो शिफ्ट में रीडिंग कंप्रीहेंशन कम से कम 3 दिन करना प्रैक्टिस, मॉडरेट टू हाई लेवल वाले, एरर्स हाई लेवल वाले प्रैक्टिस करना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत ट्रिकी होता है इसको प्रैक्टिस करना, सेंटेंस फिलर हाई लेवल जो मेंस में पूछे जाते हैं, और फ्रेज रिप्लेसमेंट भी मेंस में पूछा जाता है वो प्रैक्टिस करना, ठीक है। 8 से 9:30 में देखो अब तो आपको एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, तो कम से कम 4 मॉक तो आपको लगाने पड़ेंगे प्री के, ठीक है। और मॉक्स लगाने नहीं है, उसको सबमिट करके एनालाइज करना है, और फिर उसका जो वीकर टॉपिक है उस पर सेक्शनल टेस्ट भी देना है मुझे, ठीक है। और लास्ट का जो 1 आवर है उसमें जीए क्विजेज कर सकते हो, और डिस्क्रिप्टिव को भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव
कम से कम 3 दिन डिस्क्रिप्टिव ऐड कर देना और बचे हुए दिन जीए क्विज़ेज़ करना पीडीएफ से, ठीक है? जो आपको याद रहेगा। तो अब आते हैं लास्ट वीक, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसको देखते हैं। तो गाइज़ अब एग्ज़ाम आने को मतलब 1 हफ्ते रह गए, दिल की धड़कन सबकी बढ़ गई है, तो अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए भाई? अब देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना अभी भी मत छोड़ना भाई, 8 से 9 के स्लॉट में न्यूज़पेपर ही रहेगी हमारी। और जो है मेरा 9 से 11 के स्लॉट में आप प्रीलिम्स के मॉक लगाओगे भाई, क्योंकि अब तो मतलब प्री का एग्ज़ाम आने वाला है, तो प्री को फ़ोकस करेंगे। प्रीलिम्स का मॉक लगाएँगे, कम से कम 2 दिन, 3 दिन लगाएँगे मॉर्निंग में, और रात में भी आप ना कम से कम 2-3 मॉक लगा लेना प्रीलिम्स के, ठीक है? तो कम से कम 4-5 मॉक लगा देना आप 1 हफ्ते में। ये करोगे, प्रीलिम्स के मॉक लगाओगे, उसको सबमिट करके सेक्शनल टॉस टेस्ट दोगे, जो भी वीकर एरिया है, ठीक है? तो ये करोगे लास्ट के वीक में आप। इसके अलावा उसको सबमिट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सारे सब्जेक्ट की, ठीक है? पजल अरेंजमेंट अभी भी करते रहना, मिसलेनियस क्वेश्चन करते रहना, कोडेड ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस करते रहना। इसके अलावा मॉक सबमिट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डाटा सफिशिएंसी 3 स्टेटमेंट वाले भी करना, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो प्रीलिम्स में आते हैं, मिक्स सारे टॉपिक की मिक्स करके वो प्रैक्टिस करना, डीआई कैस्केड प्रैक्टिस करना, और डीआई 3 दिन प्रैक्टिस करना, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम 3 दिन प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस दोनों के ज्यादा वेटेज के आपके क्वेश्चन देंगे, ठीक है? 5 से 6 के स्लॉट में वही आपकी जीए की पीडीएफ से आपको प्रैक्टिस करने हैं मंडे टू संडे, ठीक है? और रात के शिफ्ट में रीडिंग कंप्रीहेंशन 3 दिन सप्ताह में प्रैक्टिस करना है, एरर्स हाई लेवल, वर्ड रिप्लेसमेंट और स्वैपिंग वाले भी प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं, वो प्रैक्टिस करना। पारा जंबल ट्रिकी होता है भाई इंग्लिश का, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है? और क्लोज टेस्ट पैराग्राफ में जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो प्री मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? 8 से साढ़े 9 में देखो आप मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है? सारे अरिथमेटिक टॉपिक, रीजनिंग, इंग्लिश सबको मिक्स करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब आपके पास प्रीलिम्स में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो प्री का मॉक लगाओ, अब यही करना, ठीक है? और मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने ऐड कर दिया है अलॉन्ग विथ मॉक लगा के, सेक्शनल टेस्ट वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा जीए क्विजेज और डिस्क्रिप्टिव फिर से ऐड कर देना आप, 3 दिन कम से कम डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करना, और बाकी बचे हुए दिन जीए क्विजेज करना जहाँ से आपको मिल जाए, ठीक है? तो ये स्ट्रेटजी है आपकी 100 डेज की, ठीक है? 100 डेज का टू ड्यू लिस्ट है, क्या करना है आपको। तो ये तो मेरा प्लान है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा टाइम चेंज कर सकते हो, थोड़ा आपकी जो वीकर टॉपिक है उसको और एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, ठीक है? बट ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई, बहुत सारे स्टूडेंट अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो उसका जो इफेक्टिवनेस है पढ़ाई का वो बढ़ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये बेस्ट वे है टाइम मैनेजमेंट करके स्टडी करने का। अब मुझे पता है बहुत लोग क्या करते हैं ना, किसी एक टॉपिक के पीछे ही पड़े रहते हैं दिन भर, वो सही तरीका नहीं है पढ़ने का, या कोई एक सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहते हैं जो उनको समझ नहीं आता है। हमेशा मैंने कहा है, कोर टॉपिक्स पे फोकस करो भाई। कोर टॉपिक्स क्या है भाई? इंग्लिश में रीडिंग कंप्रीहेंशन है, ठीक है? और मैथ में क्या है? डीआई है, कैसलेट है, और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है। और रीजनिंग में क्या है? पजल अरेंजमेंट है। वो कोर टॉपिक से ही आपके मोर देन 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने फोकस किया है कि मेरे टू डू लिस्ट में उस पे ज़्यादा मैंने टाइम देने की कोशिश करी है। इसके अलावा और भी जो आपको न्यू पैटर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस मैंने बोला है कि किस वे में करनी चाहिए। और स्टार्ट में मैंने बताया है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और इजी लेवल से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो मैंने बताया ना आपको, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, अरिथमेटिक टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर के, और उस पे इजी लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करना है, फिर अपना धीरे धीरे बढ़ाना है लेवल, इजी से मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल, ठीक है? तो अगर आप इस टू डू लिस्ट को अगर फॉलो करोगे तो आपका चांसेस और बढ़ जाएगा एसबीआई पीओ 2026 क्लियर करने का, ठीक है? और आईपीएस पीओ 2026 करने का, जिस दोनों एग्जाम को अब 100 दिन के आसपास बचे हुए हैं, ठीक है? तो अब अपना जोर लगा दो। अब तो आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मुझे किस तरह पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैंने हर वीक का अलग आपको दे दिया है, और आप इस शेड्यूल को अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। बट ये तरीका बेस्ट है, ये एफिशिएंट तरीका है पढ़ाई करने का। और इसी तरह पढ़ाई करने से जो आपकी एक सीट है वो पक्की हो जाएगी। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, ये टू डू लिस्ट कैसी लगी, और आप क्या चेंजेस चाहते हो अपने हिसाब से, वो भी मुझे बताना, ताकि मुझे भी आइडिया मिलेगा, ठीक है? तो गाइज, और भी मेरे चैनल पे हाई लेवल अरिथमेटिक क्वेश्चन की वीडियो आती रहेगी। मैथ्स की जो है एसपीआई पीओ मेंस लेवल की मैं वीडियो डालते रहता हूँ, डीआई अरिथमेटिक डीआई, जिससे बच्चे बहुत खौफ खाते हैं, कैसलेट अरिथमेटिक बेस। तो गाइज, मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे आपको एसपीआई पीओ मेंस लेवल, ठीक है, उसके जो डीआई सेक्शन है, क्वांट सेक्शन है, उसके क्वेश्चन के वीडियो आते रहेंगे, ठीक है? तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करना। और आईपीएस पीओ मेंस लेवल का जो मैथ है वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो मैथ में आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैथ में इसको आपको अच्छा ही स्कोर आएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो करा रहा हूँ। बहुत टॉपिक ऑलरेडी मैंने कवर कर चुके हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इसके अलावा उस टॉपिक पे मैं न्यू पैटर्न हाई लेवल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
को भी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ मेंस लेवल, तो उसको भी चेक करना मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। तो गाइज़ होपफुली आपको आज मज़ा आया होगा, ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई वो पसंद आई होगी। तो आप मुझे और भी बताना कि आपको क्या मतलब इसमें। तो गाइज़ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडीइंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एन्जॉयिंग।